न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। मैं फैज़ान अशरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज में, और किशनगंज के शहर में एक हमारे साथ ख़ास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद आमिर मिन्हाज जी, जो न्यूली इलेक्टेड हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट, जिनको कल ही ये पोस्ट दिया गया है। सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। आमिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत आप करने। आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर जी, हमें ये बताइए, आप जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है, उस पार्टी का एक अहम पोस्ट या एक अहम जिम्मेदारी आपको कल दी गई है, यानी हम कहें तो जनता दल यूनाइटेड माइनॉरिटी सेल का वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा आपको कर दिया गया। तो ये राजनीतिक, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको जानते हैं, जो खबर हमें है उसमें ये जानकारी है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स में, तो ये सियासत का दौर आपका कब से शुरू हुआ, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका सवाल से पहले मैं उन तमाम साथियों का, उन तमाम दोस्तों का और जदयू परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री माननीय मास्टर मुजाहिद साहब और सह पूर्व कोचाधामन विधायक, किशनगंज जिला अध्यक्ष नौशाद साहब, जदयू परिवार के वरिष्ठ नेता बुलंद अख्तर हाशमी साहब, श्री प्रहलाद सरकार साहब, छात्र के जिला अध्यक्ष इंतशार साहब और जितने पदाधिकारी गण और हमारे ऊपर विश्वास कर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री एहतशाम अंजुम साहब और प्रदेश से आए कुछ पदाधिकारीगण, जिनके समक्ष रखकर हमको ये पद मनोनीत किया, और हमारे साथ जुड़े सभी साथी मनाजिर हसन साहब, इंजीनियर तौहीद साहब और हमारे परिवार के सदस्य और हमारे साथ जदयू के कुछ सिपाही और दोस्त, इन तमाम दोस्तों का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर पूरे दिन हमारे साथ रहे, और हमारे जदयू परिवार में आने से सभी उत्साहित हैं। मैं उन तमाम लोगों का फिर से दिल से धन्यवाद करता हूं। हमें ये बताइए आमिर साहब, कि जिस तरीके से पार्टी के बड़े लीडरों ने आप पर विश्वास करके ये ओहदा आपको दिया है, तो आप अपने इस ओहदे को लेकर क्या प्लानिंग है, किस तरह की स्ट्रेटेजी है पार्टी के आगे काम करने का, क्या आपका प्लानिंग है? ज़रा आप वो बताएं कि किस तरीके से आप अपने कर्तव्यों को निभाएंगे पार्टी का जो ओहदा मिला है उसको लेकर। ये आपका दूसरा सवाल था। पहला सवाल का कुछ जवाब आपका बाकी रह गया था कि आपने कहा कि मैं समाज सेवी रहा हूं और राजनीति में कब से आया हूं। तो मैं आपको बताता चलूं कि छात्र के समय से ही, जब मैं अपना पढ़ाई कर रहे थे, तो दिल्ली में जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर रहे थे, 2011 के समय में हम भगत सिंह कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसी समय स्टूडेंट यूनियन के, तभी से छात्र रहते हुए भी हमारा जो है आपको राजनीतिक से एक लगाव था। जब पढ़ाई कंप्लीट करके आए तो कुछ स्वास्थ्य के 2014 से मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा था। हॉस्पिटल के माध्यम से जन जन तक, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोग को जिनके पास पैसे की कमी रहती थी, ऐसे लोगों को मुफ्त में भी इलाज करने का काम किया। और जब किसान आके देखे कि जदयू का जो वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ते गया, श्री माननीय मुजाहिद आलम साहब के कार्य को देख के, कार्यशैली को देखते हुए उनसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हुए। माननीय मुख्यमंत्री के जो भी अल्पसंख्यक के लिए आपको स्कीम देते थे, तो उनको उस सारी चीज़ को देखता हुआ जदयू ने हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया, और इसलिए हम जदयू ज्वाइन किए। और जितने भी आला कमान हमारे समक्ष रहेंगे, उनके साथ मिलकर के एक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे, और अल्पसंख्यक के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी स्कीम अपना बिहार के लिए कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है, जिस तरीके से आप एक तरह से यूथ हैं, उसके बाद माइनॉरिटी का आपको जदयू अकलियत की सीट, अगर हम कहें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बनाया गया,
तो ऐसे में नहीं लगता है कि आप लोगों का जो पार्टी के कार्यशाली है कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम आपके पार्टी पर, खास करके आपके जो पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर रहा है कि बीजेपी के साथ उनका हमेशा अलायंस रहा है और उनका कहीं नज़रिया ऐसा नहीं तो उनके साथ मिलता जुलता है, तो आप भी एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों का भी नज़रिया कहीं बीजेपी की तरफ इस तरह का भी मामला है? देखिए, आरोप लगाने के लिए अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं। मेरा मानना है कि जदयू काफ़ी बहुत पहले से ही बीजेपी के साथ अलायंस रहे हैं और अलायंस में रह के हुए बिहार में आज के डेट में सुशासन कहलाया जाता है, सुशासन बाबू कहलाते हैं नीतीश जी। कहीं ना कहीं प्रशासन में एक अलग पकड़ है। आप जगह जगह देखेंगे 10 तरह की बातें होती है, लेकिन किशनगंज और सीमांचल या बिहार में देखेंगे कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। रहा सवाल कि अल्पसंख्यक के किसान जिला की अगर बात करें तो अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में अल्पसंख्यक को इतना कुछ दिया है कि किसी सरकार ने अब तक नहीं दिया है। खासकर मैं किसान की बात करूं, किशनगंज में आपको देखे होंगे या सुने होंगे कि डेरामाड़ी में 53 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का काम चल रहा है। किशनगंज का एक सौभाग्य है कि कृषि कॉलेज जो मिला है, इतना बड़ा कॉलेज जो मिला है, वो इससे पहले किसी सरकार ने नहीं कही है। कम्युनिटी हॉल का निर्माण चल रहा है। मदरसे में टीचरों की जो सैलरी होती थी समय पर नहीं मिल पाते थे, आज समय पर सैलरी उनको मिलते हैं। और कई ऐसे मदरसा है जिनको मान्यता दिए हैं और कई ऐसे मदरसा है जो इनकी मान्यता पे विचार चल रहा है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं और किशनगंज जिले में ऐसे नेता पैदा हुए हैं जिनके अंदर रह करके प्रोत्साहित हो करके मैं जदयू ज्वाइन किया हूं और जो भी जिम्मेदारी हमको मिली है उस जिम्मेदारी से मैं खुश हूं। और जितने भी विश्वास के साथ हमको ये जिम्मेदारी दी है, हम अपने जिला अध्यक्ष के साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ और मेन विंग्स के जो जिला अध्यक्ष है श्री नौशाद साहब, सबके साथ सब मिल करके हम लोग विचार विमर्श करेंगे और अल्पसंख्यक के लिए जो भी स्कीम आएगा जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे आमिर साहब, जैसे ही बात डेवलपमेंट की होती है, विकास की होती है, नीतीश कुमार का नाम विकास के साथ जुड़ता है, लेकिन जब चुनाव आता है, सीमांचल कहें और विशेष तौर पर किशनगंज, इस बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विकास इतना हुआ लेकिन बावजूद उसके यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विफल हो गए, चाहे वो आपके सीनियर लीडर मास्टर मुजाहिद आलम हो, नौशाद आलम हो, एक ज़माने में जनता दल यूनाइटेड में अल्पसंख्यक के मिनिस्टर भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर, तो वो यहाँ से आ जाते हैं। तो क्या ये विकास का जो मामला है या विकास को लेकर लोग इतना अभी तक जागरूक नहीं हुए या परिचित नहीं हुए जो जनता दल यूनाइटेड दावा कर रही है या नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं? यह हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि किशनगंज जैसे जिला में अल्पसंख्यक के बहुल क्षेत्र होने के बाद भी, इतने सारे स्कीम देने के बाद भी हमारे कोई विधायक नहीं रहे हैं। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक सवाल है कि इलेक्शन के समय में जो अलग अलग तरीके से धुलमुल किया जाता है अलग अलग पार्टियों के द्वारा कि NRC लाया जाएगा और किसी तरह की बातें कहने लगे, तो मेरा मानना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे सूबे के लिए, हमारे बिहार स्टेट के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और आवाम जहां तक वोट देने की बात है, वोट नहीं दिए, जो जागरूक नहीं हुए हैं, जागरूक हैं, ऐसे नहीं कि जागरूक नहीं है। कुछ पार्टियों के धुलमिल करने के कारण से लोग बहक गए थे, उसकी खामियाजा भुगत रहे हैं। अब धीरे धीरे आदमी को समझ में आ रहा है और आगे चल के हमको लगता है कि जदयू का परचम लहराएगा और फिर से बिहार में जो है नीतीश बाबू की सरकार बनेगी। चलिए, काफ़ी कई सवालात हैं, जब वक्त मिलेगा हम आपसे करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों को बता दें, इस वक्त हमारे साथ सीधे तौर पर बातचीत कर रहे थे किशनगंज जिला जनता दल यूनाइटेड के जो माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष है, न्यूली इलेक्टेड हुए हैं मिस्टर आमिर जी। वो हमसे बातचीत कर रहे थे और कई सवाल और ख़ास कर जनता दल यूनाइटेड में जिस तरीके से उनको जिम्मेदारी मिली है, उनकी क्या आगे की प्लानिंग है, वो तमाम चीज़ हमसे शेयर कर रहे थे। तो इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। किशनगंज से मैं फैज़ान अशरफ, न्यूज़ टुडे इंडिया।